मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे आज उत्तरकाशी जनपद के बहुत सीमांत क्षेत्र सांकरी गांव में पहली बार आप सबके बीच में का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है और सच में आप सबका प्रेम देखकर, आप सबका स्नेह देखकर और आप सबका उत्साह देखकर मैं भावुक हूं। भाइयों बहनों, ये सांकरी केवल एक गांव नहीं है, बल्कि यह हमारे इस क्षेत्र समेत पूरे उत्तराखंड की लोक संस्कृति का एक जीवन संग्रहालय है। यहाँ की लकड़ी से बनी पारंपरिक वास्तुकला, लोकगीतों की मिठास, लोक नृत्यों की झंकार और सरल पहाड़ी जीवन जिसमें कोई दिखावा नहीं, एकदम सादगी झलकती हो। और दुर्गेश्वर लाल जी कह रहे थे कि चेहरे से दिखता है समय। यहाँ के एक एक हमारे बुजुर्ग, एक एक माताएं बहनें, एक एक हमारी बेटियां, हमारे सभी नौजवान साथियों के चेहरे से मुझे दिख रहा है कि उनका जीवन कितना सरल है, कितना सादगीपूर्ण और कितना सच्चा है। सच में ये सब मिलकर उत्तराखंड की जो जीवन रूप है वो उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं। ये विशिष्ट पर्यटन महोत्सव जो यहाँ पर सांकरी में हो रहा है, ये आस्था, संस्कृति और हमारी परंपराएं और स्वाभिमान का उत्सव होने के साथ साथ ये उस सोच का भी प्रतीक है जिसके द्वारा हम इस पूरे सीमांत क्षेत्र सहित पूरे उत्तराखंड को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और इसका एक बड़ा उदाहरण है इस क्षेत्र में आज जिस प्रकार से होम स्टे हमारे सैकड़ों की तादाद में हजारों हजार लोगों को रोज यहां आकर्षित कर रहे हैं। प्रत्येक दिन लोग आ रहे हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में कण कण में भगवान का वास है। कहते कण कण में शंकर हैं। हमारी ये पुण्य भूमि अध्यात्म की धरती होने के साथ साथ इसको प्रकृति का भी और भगवान का भी बहुत आशीर्वाद है। सुंदर हमारे यहाँ वनों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है, हिम चोटियों से आच्छादित है और सच में ये प्राकृतिक रूप से अत्यंत सुंदर है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सहित हमारे प्रदेश में स्थित अनेक तीर्थ स्थानों का और भी अनेक स्थान यहाँ हमारे बगल में हनोल में पवासी महाराज, बौंठा महाराज, सारे उस क्षेत्र में आज पर्यटन एक बार तेजी से बढ़ रहा है। लोग धार्मिक यात्राओं पर भी आ रहे हैं, पर्यटन के लिए भी आ रहे हैं। उस सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक हैं और केदारकांठा महोत्सव जैसे कार्यक्रम इन परंपराओं को आधुनिक पर्यटन से जोड़ने के लिए एक सेतु के रूप में योगदान देते हैं। भाइयों बहनों, शीतकालीन पर्यटन यह हमारे सीमांत गांव के लिए ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वही गांव है जो लंबे समय से ये पलायन की पीड़ा झेलते रहे। जब पलायन की बात करते हैं लोग मुझसे, अभी हमने 2-3 दिन पहले देहरादून में पलायन रोकथाम निवारण जो आयोग है उसके साथ 6 माह में बैठक करता हूं, तो मैंने उनको कहा कि आप पलायन को क्या कहते हैं। पलायन कोई भी व्यक्ति खुश होकर नहीं करता है। जब भी उसको पलायन करना पड़ता है तो बहुत मजबूरी में करता है। और ऐसे हमारे इन सीमांत क्षेत्रों ने भी लंबे समय तक इस पलायन की पीड़ा को झेला है। आज जब हमारी इस शीतकालीन यात्रा को नई पहचान मिल रही है तो ये गांव हमारे फिर से आबाद हो रहे हैं, फिर से वहां पर खुशहाली आ रही है, फिर से वहां लोगों का काम धाम बढ़ रहा है, कारोबार बढ़ रहा है, व्यापार बढ़ रहा है, रोजगार स्वरोजगार के साधन बढ़ रहे हैं। आज युवा वर्ग पर्यटन है, ट्रैकिंग गाइड, होम स्टे, होटल, टैक्सी, स्थानीय उत्पाद, इनके माध्यम से आज आत्मनिर्भर बन रही है। और मैं अपनी बहनों की बात करूं तो सच में मैं पूरे उत्तराखंड के अंदर जाने के बाद एक बात मेरे मन में पूरी
तरह से विश्वास हो गया है कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा केदार के धाम से कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दशक को आने का काम, उसमें अग्रदूत का काम कोई करने वाली है तो हमारी मातृशक्ति करने वाली है। उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं वो इतने अच्छे हैं, इतनी अच्छी उनकी पैकेजिंग है, इतनी अच्छी उनकी क्वालिटी है कि आज बड़ी बड़ी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी उनके सामने नजर आती है या उनको वो फेल कर देती है। सीमित संसाधनों में भी इतना शानदार काम हमारी बहनों के द्वारा हो रहा है। आज आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को, युवाओं को, महिलाओं को, सबको ये विश्वास दिलाएं कि वो उत्तराखंड में रहकर भी सम्मानजनक जीवन, रोजगार और उज्जवल भविष्य उनका संभव है। और मेरा मानना है कि जो इस शीतकालीन यात्रा प्रारंभ हुई है, ये इस विश्वास की नींव है। ये विश्वास की नींव रखने का काम शीतकालीन पर्यटन के माध्यम से हो रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है। आज राज्य में शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, पेयजल का क्षेत्र हो, हवाई कनेक्टिविटी हो, सभी प्रमुख क्षेत्रों में आज अनेक निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। और हमारी सरकार प्रदेश के विकास के साथ साथ देवभूमि की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को भी संरक्षित और संवर्धित करने के लिए भी संकल्पित होकर काम कर रही है। आज केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम में करोड़ों रुपए की लागत से मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। बहुत सारे काम चल रहे हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग लाइन पर काम चल रहा है और जिसके पूरा होने पर एक बड़ी कनेक्टिविटी पहाड़ी क्षेत्रों को होने वाली है। इसी क्रम में उत्तरकाशी जिले में भी आज करोड़ों करोड़ों रुपए की लागत से अनेक विकास के कार्य प्रगति पर हैं। जहां एक और जनपद उत्तरकाशी के साकरी में अभी पार्किंग का निर्माण कार्य किया जा रहा है, वहीं सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर इसको मजबूत किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि दुर्गेश्वर लाल जी के पास और होता तो ये काफी विस्तार से बोलते यहाँ पर। इतना ही नहीं, 189 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बिजलोत विद्युत ग्रह मनेरी भाली के प्रथम चरण की रिंग मेन यूनिट से उत्तरकाशी में आज विद्युत निष्पादन के कार्य में भी बहुत सुधार आया है। साथ ही क्षेत्र में बन रही 354 करोड़ रुपए की लागत से अधिक की सड़क परियोजनाएं इस सीमा क्षेत्र में आज लोगों के लिए आवागमन, कनेक्टिविटी के लिए बहुत बढ़ावा देने का काम करेंगी। वहीं पुरोला में जो हमने उप चिकित्सालय का संचालन प्रारंभ किया है, वो क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत मजबूत करेगा, लोगों को बहुत आसानी देगा। विकास कार्यों की ये लिस्ट काफी लंबी है और मैं एक एक करके इसको गिनाने लगूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज के इस अवसर पर एक बात जरूर आप सामने रखना चाहता हूं। सिलकारा टनल हादसा, इसके बारे में जरूर मैं कहना चाहता हूं क्योंकि वो मिशन हमारी डबल इंजन सरकार की संवेदनशीलता, संकल्प और साहस का सबसे बड़ा उदाहरण था, जिसमें देश और दुनिया के सभी प्रकार के वैज्ञानिक जुड़ रहे थे। सभी प्रकार की जो तकनीकी थी उसका उपयोग हुआ था और ऐसी कोई मशीन नहीं थी जिस मशीन की वहां पर आवश्यकता पड़ी हो और वो मशीन हमारे सिलकारा टनल के रेस्क्यू में न पहुंची हो। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं दिन में कई बार रोज उसकी समीक्षा करते थे, क्योंकि जहां संकट था वहां सरकार खड़ी थी और 17 दिन की जद्दोजहद के बाद जीवन और मृत्यु के बीच में लगातार संघर्ष करते हुए हम सभी मिलकर सभी देशवासियों की प्रार्थना भी काम आई। बाबा बागनाथ का भी आशीर्वाद हुआ। वहां हमने पूजा करी, बाबा बागनाथ से आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा, हमारे माली जी ने वहां पर माली जी ने कहा 3 दिन में ये निकल जाएंगे, तीसरा दिन नहीं बीतेगा। और बाबा के आशीर्वाद से 3 दिन में हम 41 जिंदगियों को बचाने में सफल रहे। भाइयों बहनों, आज हमारी सरकार प्रदेश विकास कार्यों को बढ़ावा देने के साथ साथ जो यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य हैं, यहाँ की जो डेमोग्राफी है, उस डेमोग्राफी को भी सुरक्षित रखने के लिए कार्य कर रही है। हमारे लिए विकास भी जरूरी है, हम विकास को छोड़ने वाले नहीं हैं।
लेकिन विकास के साथ साथ विरासत भी। हम विपक्ष की तरह नहीं है कि जो सत्ता मिलने के बाद अपनी विरासत और अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस के राज के समय में राज्य के अंदर लैंड जिहाद बढ़ता रहा, लब जिहाद फैलता रहा और थूक जिहाद खुलेआम चलता रहा और उस समय की सरकारें मौन बैठी रही। उन्होंने कोई रुचता नहीं दिखाई, कोई देवभूमि के देवत्व को बचाने का प्रयास नहीं किया। भाइयों बहनों, हमने मौन नहीं, हमने कहा कि प्रदेश के अंदर कानून का राज कायम किया है, कानून के राज को स्थापित करने का काम किया है। हमने उत्तराखंड में पहली बार इन सभी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ सीधा, सख्त और निर्णायक प्रहार किया है। भाइयों बहनों, आज उत्तराखंड कोई दंगा करेगा तो बचेगा नहीं, जबरन धर्मांतरण करेगा तो वो छूटेगा नहीं, किसी कीमत पर भी उसके खिलाफ कार्रवाई होने से नहीं सकता है। हमने सनातन धर्म को बदनाम करने वालों को चेतावनी दी, बल्कि उनके खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी चलाकर उनके नकाब को उतारने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने लैंड जिहाद पर ऐसा हथौड़ा चला है कि नतीजा इतिहास बन गया और 10,000 एकड़ जमीन, 10,000 एकड़ से भी ज्यादा सरकारी जमीन इन लैंड जिहादियों से हमने ब्याज मुक्त करवाया है, जिसके बारे में अभी कह रहे थे, कहीं नीली चादर, कहीं पीली चादर, कहीं हरी चादर, ऐसी चादर चढ़ाकर हमारी सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ था। और जब कांग्रेस के समय में इन जमीनों पर कब्जा कराया जाता था, वहीं हमारी सरकार के समय में इन जमीनों को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है।